श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अहिंसा की बात एक कहानी के साथ शुरू करूं। लड़की और लड़का दोनों परिवारों में ये बात चल रही थी कि सगाई संबंध करना है। लड़के वाले एक घर पहुंचे, अच्छा घर था, देखा कि ठीक लग रहा है। घर में गए, बातचीत शुरू की कि हम सगाई संबंध करना चाहते हैं। तो बातचीत आगे बढ़ी तो वर पक्ष के जो लोग आए थे उनसे पूछा कि लड़का कैसा है? तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा और चरित्र भी इतना अच्छा कि सबको एक आंख से बराबर देखता है, एक दृष्टि से देखता है सबको। तो बहुत अच्छी बात है, पक्षपात नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखता है। लड़की कि लड़की देखो सामने बैठी है, कैसी है, कि कामकाज कैसे करती है, कि कामकाज इतना करती है कि एक पग पर खड़ी रहती है व्यक्ति ने। दोनों ओर से अच्छी बात आ गई कि लड़का अच्छा है, सबको समान दृष्टि से देखता है, लड़की अच्छी है, काम से जी नहीं चुराती, एक पग पर खड़ी रहती है। संबंध हो गया, शादी हुई, विवाह हो गया। और अब जब घर गए, बारात आई, देखा तो देखा कि लड़का काना है, एक आंख वाला है। अब क्या करे, संबंध कर लिया। आखिर लड़की गई ससुराल में तो देखा कि लंगड़ी है, एक टांग है ही नहीं पूरी। तब मिले कि भाई हमें धोखा दे दिया। किसने दिया? कि तुमने दिया। तुमने कहा कि सबको समान दृष्टि से देखता है, तो देख लो, एक आंख से सबको देखेगा समान। और तुमने धोखा किया कि लड़की टांग पर खड़ी रहती है, काम करती, इसके एक टांग है ही नहीं। तो हमने झूठ नहीं बोला। झूठ दोनों नहीं बोले, दोनों ने सही सही बात कही, किंतु दोनों नाराज हो गई। अब इस कथा वस्तु का हम सारांश ले कि जहाँ एकांगिता होती है वहाँ काम पूरा नहीं होता। इसलिए हमारे दो शब्द हो गए, एकांगी और सर्वांगीण। एकांगी, कोई भी एकांगी बात अच्छी नहीं होती, वह बात अच्छी होती है जो सर्वांगीण होती है। सर्वांगीण, आदमी के दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, तो सब अच्छा होता है। हाथ अपना काम करते हैं, पैर अपना काम करते हैं। पैर हमारी गति के प्रतीक है, हाथ हमारी क्रिया के प्रतीक है, आंख हमारी दृष्टि के प्रतीक है। सब अपना अपना काम करते हैं। अगर एक आंख नहीं होती है तो आदमी काना, एक हाथ नहीं होता तो आदमी टूटा कहलाता है, एक
पैर नहीं होता है तो लंगड़ा कहलाता है। इसका अर्थ है कि एकांगिता अच्छी नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण सर्वांगीण होना चाहिए। हम दोनों पक्षों को देखें, इधर भी देखें उधर भी देखें, परिपूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण अच्छा नहीं होता। अगर पूर्ण है तो पूर्ण में से आप कितना ही निकालो। वह उपनिषद का सुंदर वाक्य है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालते जाओ, पीछे पूर्ण रहेगा, अपूर्ण नहीं बनेगा। इसलिए परिपूर्ण होनी चाहिए। इस लौकिक घटना पर धार्मिक जगत को भी चिंतन करना चाहिए, और वह चिंतन यह है, कोई व्यक्ति ज्ञान योगी बन गया, कोई भक्ति योग में चला गया, कोई कर्म योग में चला गया, तीनों बातें अपूर्ण है। परिपूर्ण कब होता है कि हर धार्मिक में ज्ञान, भक्ति और आचरण, कर्म योग तीनों का समन्वय होना चाहिए। जहाँ समन्वय है वहाँ अहिंसा को पनपने का मौका मिलता है। जहाँ समन्वय नहीं होता वह परस्पर में हिंसा बढ़ने का भी अवसर मिलता है। तीनों बातें परिपूर्ण होनी चाहिए। ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। अज्ञान सबसे बड़ा दुख देने वाला है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञान हमारी पहली आवश्यकता है। हम जाने, जगत को जाने, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने और विश्व के कण कण को जानने का प्रयत्न करें। ज्ञान बहुत आवश्यक। शायद हमारी दुनिया में यह कलह झगड़ा भी बहुत चलता है, अज्ञान के कारण चलता है। अज्ञानी आदमी अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सकता, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो वह मन की चंचलता और इंद्रियों की आसक्ति व्यक्ति को कलह की ओर ले जाती है। कलह के दो ही कारण हैं, एक अर्थ और एक पदार्थ। अर्थ यानी धन, पदार्थ वस्तु। झगड़े की जड़ तो यही है सारी, इसी को लेकर झगड़ा होता है। जब हम अर्थ को ही सब कुछ मान लेते हैं, पदार्थ को ही सब कुछ मान लेते हैं, किंतु जो पदार्थातीत है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना पदार्थातीत है, पदार्थातीत को जानने का प्रयत्न नहीं करते, तब फिर कलह झगड़ा होता है। छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बात पर कोई कारण नहीं होता, झगड़ा हो जाता है कि तूने मेरी जमीन दबा ली। छोटी सी बात को लेकर झगड़ा। झगड़ा दो चार हाथ का नहीं, झगड़ा होता है अहंकार का। और अहंकार कब बढ़ता है कि जब दृष्टिकोण हमारा सर्वांगीण नहीं होता, उस समय अहंकार को बढ़ने का मौका मिलता है। अगर दृष्टिकोण सही हो तो अहंकार नहीं होता, पदार्थ का अहंकार होता है। त्याग जब आता है तो अहंकार को पनपने का मौका नहीं मिलता। जहाँ त्याग की शक्ति नहीं होती, स्वार्थ होता है, वहाँ सारा अहंकार हावी हो जाता है। हम अर्थ और पदार्थ को समझें। अर्थ जो धन है, उपयोगिता है, वह हमारे सिर पर हावी नहीं होना चाहिए। धन के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। आज तो ऐसा हो गया कि धार्मिक लोग भी धन के लिए सब कुछ करते हैं। जब बाजार में बैठते हैं वहाँ धर्म की बात सामने नहीं आती, जबकि धर्म तो वहाँ सामने आना चाहिए। धर्म की कसौटी तो यह है कि धार्मिक आदमी बाजार में, दुकान में, ऑफिस में बैठकर भी किसी के साथ अन्याय न करे, तब तो समझ में आ सकता है धार्मिक आदमी है। धर्म को मानने वाला भी दुनिया को धोखा देता है, धर्म को न मानने वाला भी ग्राहक को धोखा देता है, तो फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ा? बड़ी एक आज विचित्र बात है, और हर धार्मिक को सोचना है
कि मेरा चरित्र कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं दुनिया के साथ क्या कर रहा हूं, इस पर चिंतन करना जरूरी है। क्यों कि जब यह कहा गया आचार है प्रथमो धर्म, और आचार का मुख्य लक्षण है अहिंसा, करुणा, संवेदनशीलता। यह चरित्र का प्रारंभ बिंदु है। जिसमें संवेदनशीलता नहीं है वह समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता, खुद के लिए भी नहीं हो सकता। संवेदनशीलता करुणा, और करुणा संवेदनशीलता इतनी होती है तब व्यक्ति अच्छा, समाज अच्छा। आप रामायण के प्रसंग को जानते हैं, जब लक्ष्मण के शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी जड़ी लाए, लक्ष्मण ठीक हो गए। अब लोग आ रहे पूछ रहे हैं कि आपके कैसे हैं। लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया और महर्षि वाल्मीकि ने जिसका प्रस्तुत किया इतना मार्मिक है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि वेदना राघवेंद्रस्य केवलम वृणिनो वयम। भाई क्या पूछते हो कष्ट, कष्ट तो मुझे हुआ ही नहीं। वेदना तो राघवेंद्र से, वेदना तो राम को हुई है। केवलम वृणिनो वयम, देख लो व्रण मेरे शरीर में है पर मुझे कोई वेदना नहीं है। यह है एक चरित्र का महान उदाहरण कि राम में इतनी संवेदनशीलता थी तो लक्ष्मण को यह अनुभव नहीं हुआ कि मुझे कोई कष्ट हुआ है। जहां बड़े आदमी की संवेदनशीलता, करुणा, वत्सलता मिलती है, छोटे आदमी को कष्ट कभी होता ही नहीं, सारे दुख को भूल जाता है। ऐसी संवेदनशीलता समाज में आई। राम का नाम जपने वाले लोग भी ध्यान दें, केवल नाम जपना अच्छा तो है, बुरा तो नहीं कहेंगे, पर पर्याप्त नहीं है। उसके साथ राम का चरित्र जीवन में आना चाहिए, तब तो नाम जपने की सार्थकता है। नहीं तो फिर क्या होता है, सार्थकता नहीं होती। हमें ध्यान देना है। यह एक समन्वय की बात है कि ज्ञान, भक्ति और आचार तीनों का समन्वय होना चाहिए। धार्मिक लोग धर्मस्थान में जाते हैं, एक चेहरा अलग होता है, कर्मस्थान में आते हैं चेहरा बदल जाता है। आचार्य तुलसी ने जब अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और चरित्र पर बल दिया, नैतिक मूल्यों पर बल दिया, उन्होंने समाज की इस व्यथा को, एक समाज की व्यथा है ये कि आदमी के दो प्रकार के चेहरे, धर्मस्थान का चेहरा अलग और कर्मस्थान का चेहरा अलग। आदमी धर्मस्थान में जाता है, उस समय ऐसा भक्त बनता है कि जाने प्रहलाद भी ऐसा था या नहीं, प्रश्न हो जाता है। जैन परिभाषा में कहूं तो बीतराग जैसा बन जाता है, सामायिक करता है। जैन श्रावक सामायिक करता है और ऐसा बेचता है मानो बीतराग ही बन गया है। जब कर्मस्थान में आता है, ऐसा रूप धारण करता है, तो प्रश्न होता है कि हिरण्यकशिपु भी ऐसा था या नहीं था। क्रूर कर्म करने वाला बन जाता है, दूसरों का शोषण करने वाला, गला काटने वाला, अन्याय करने वाला, धोखा देने वाला, मिलावट करने वाला, सब कुछ करने लग जाता है। ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, यह धर्म की विडंबना सामने कर रहा है। हमारा व्यक्तित्व दोहरा नहीं होना चाहिए। हम भगवान की पूजा करें, गुरु की करें, धर्म की उपासना करें, तो हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, नैतिकता का विकास नहीं होता, नैतिक मूल्य नहीं बढ़ते हैं, तो फिर धर्म भी ऐसा हो गया। ऐसा हम लोग राजस्थान की यात्रा में थे, शेखावाटी की यात्रा। वहाँ एक फतेहपुर बहुत अच्छा नगर है जहाँ धार्मिक लोग भी बहुत रहते हैं। वहाँ गए तो जाने से पहले भीतों पर देखा एक विज्ञापन, बहुत बार बार, पत्थर हजम चूर्ण। हमने पूछा रे क्या है ये? कि ये पत्थर हजम चूर्ण है, एक बार तो पत्थर खाओ तो भी हजम कर देगा। बड़ी बात है। तब
तब फिर मुझे लगा कि आज धार्मिक लोगों ने धर्म को भी पत्थर हजम चूर्ण बना रखा है। पत्थर हजम चूर्ण में खाता है, पहले खूब खाओ, खाने का लोलुप है, खूब खाओ और चूर्ण लो जिससे कि पच जाएगा। तो धार्मिकों ने भी शायद ऐसा कर दिया कि खूब बुराई करो, कोई चिंता नहीं, धर्म कर लेंगे सारा साफ हो जाएगा। ये बड़ी समस्या हो गई। दिन भर अनैतिक काम करते हैं और शाम को जाकर भगवान के सामने खड़े होते हैं और सूरदास जी की भाषा में प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रार्थना बहुत अच्छी है अगर इस भावना से करे कि आज हो गया, कल मैं बुराई नहीं करूंगा। पर पत्थर हजम चूर्ण है, रोज खाते जाओ और पत्थर हजम चूर्ण पचाता रहेगा, तो रोज बुराई करते चले जाओ, अनैतिक व्यवहार करते चले जाओ। शाम को जाकर भगवान के सामने माफी मांग लो और कल अनैतिकता के लिए कमर कसकर और तैयार हो जाओ। ये जो एक विडंबना धर्म के क्षेत्र में हो रही है, इस पर चिंतन होना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और आचार तीनों का समन्वय होना चाहिए कि हमारा ज्ञान भी बढ़े, भक्ति बढ़े और साथ साथ में चरित्र बढ़े, आचार बढ़े, नैतिकता बढ़े। तीनों साथ है तो इससे बढ़िया कोई जीवन नहीं हो सकता। किंतु ये आज ऐसा लग रहा है एकांगिता आ गई। किसी भी धर्म के अनुयायी को देखो, धर्म बहुत करता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, साधुओं के स्थान उपाश्रय में जाता है, स्थानक में जाता है, कहीं भी जाता है। और आज जितनी भीड़ है धार्मिकों की, शायद 50 वर्ष पहले हमने नहीं देखी, और भीड़ बढ़ी है। किंतु साथ साथ में लोगों की भीड़ तो बढ़ी है, पर चरित्र की भीड़ कम हो रही है, नैतिकता की भीड़ कम हो रही है, वह कम हो रहा है। यह एक धार्मिक जगत के लिए सोचने की बात है कि धर्म के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ हमारा चरित्र का भी विकास होना चाहिए, नैतिकता का विकास होना चाहिए। तब तो एकदम ठीक लगता है भी धर्म ने कुछ काम किया, व्यक्ति का भी भला, समाज का भी भला। अन्यथा क्या होता है? होता क्या है आज स्थिति कि धोखा बढ़ गया, हर कोई आदमी धोखा दे रहा, इतना धोखा बढ़ा है। हिंदुस्तान का नाम दुनिया के भ्रष्टाचार वाले देशों में 5वें 7वें नंबर में है। आप सोचिए, एक और तो हम ये मानते हैं कि यहाँ बहुत धर्म है, हिंदुस्तान के लोग धर्म परायण हैं। और कभी कभी कहा था किसी जमाने में, आपने शायद सुना होगा, मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्ध जन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। एक निमंत्रण दिया था कि दुनिया के लोग आओ, हिंदुस्तान में आओ, भारतवर्ष में आओ और अपने चरित्र की शिक्षा लो। आज का कह सकते हैं क्या? आज तो आखिर क्या, किसी को मिलावट करना सीखना हो तो यहाँ आ जाओ, किसी को असली नकली का करना हो तो यहाँ आ जाओ, हेरा फेरी करना हो तो यहाँ आ जाओ, सारा ये चल रहा है। तो इससे हमें सोचना है कि धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है। धर्म का बाहरी रूप तो बढ़ रहा है, किंतु धर्म का असली रूप घट रहा है। ईमानदारी, आपने सुना होगा एक समय था जो भारत का स्वर्ण युग कहलाता है कि यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, ताला नहीं लगता था, ताला थे ही नहीं, कोई जरूरत नहीं थी कि ताला खुला रहता, दरवाजा खुला रहता, चाहे कितनी संपत्ति पड़ी है कोई डर नहीं। आज ऐसा प्रयोग कर ले, आपका छोटा गांव है, धूलिया में ऐसा प्रयोग कर ले कि सब व्यापारी दुकान के ताले रात को खोले रोक कर छोड़ कर आ जाए, सुबह क्या मिलेगा? ताले भी टूट जाते हैं, नहीं है तो पता नहीं क्या मिलेगा, कोरा मकान मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना अंतर आया है, हमें सोचना इस बात पर। और विशेषतः धार्मिक लोगों का दायित्व है कि वे इस विषय पर पुनश्चिंतन करें। आप लोग भी देखें, पढ़ें,
कि नैतिकता के बिना समाज का कल्याण नहीं होता, धर्म भी नहीं होता। मैं तो मानता हूँ धर्म का पहला लक्षण है नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई। तो उसको आप देखें कि हम नैतिक कैसे बने। और मैं तो ये मानता हूँ जो धार्मिक है नैतिक नहीं है, उसे धार्मिक कहने में कठिनाई होती। कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई धार्मिक की दुकान बताओ जिसे धोखा न हुआ से मैं खरीदना चाहता हूँ, वहाँ दुकान पर बता दी, गया, धार्मिक तो था पर नैतिक नहीं था। ऐसा धोखा हुआ कि आया, आखिर बोला कि तुमने कहा धार्मिक है, कि भाई धार्मिक तो है, बहुत बड़ा धार्मिक कहलाता है, तो मेरे साथ तो ऐसा धोखा हुआ, मैं तो ठगा गया। ये बड़े प्रश्न है हमारे सामने। इन पर जब धार्मिक लोग मिलते हैं, कथा होती है, वाचन होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होती है, इस प्रश्न पर भी चिंतन चलना चाहिए। हमारा चरित्र बढ़े, नैतिकता बढ़े। और हिंदुस्तान की जो एक छाप थी, कभी चरित्र किसी से सीखना हो तो हिंदुस्तान में जाओ, उस स्थिति में जा सके तभी हिंदुस्तान जगत गुरु का पद धारण करता था, कर सकता। आज तो नहीं कर सकता, आज तो बिल्कुल स्थिति नहीं है। आचार्य तुलसी बंबई में थे, एक हंगरी से विदेशी आदमी आया, हंगेरियन, हंगरी में यूरोप में रहने वाला आया, नमस्कार कर बैठा और पूछा कि भाई क्या बात है। कि महाराज मैं आया था अध्यात्म और नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए, लेकिन आज वापस जा रहा हूँ। आचार्य ने पूछा क्यों? तो क्यों बताऊं? मैं जैसे ही हवाई अड्डे से उतरा, बाहर आया और आपके पास इधर आ रहा था तो मैंने देखा एक टांगा मरियल सा घोड़ा और 5-10 आदमी लदे हुए उस पर। तब मैंने देखा रे मैं कहाँ आया, इतनी करुणा नहीं कि बेचारा ऐसा मरियल घोड़ा, इस पर 5-10 लोग आकर बैठ गए। जहाँ करुणा नहीं है वहाँ अध्यात्म नहीं हो सकता, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। उसने कहा अगर मेरे देश में ऐसा हो तो घोड़ा चलाने वाला, घोड़ा सब जेल में मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। आप विचार करें, करुणा, संवेदनशीलता हमारी हो, हम किसी के साथ कोई अन्याय न करें, फंसाए नहीं, झूठा मुकदमा न करें और भी न करें, धन, अर्थ और पदार्थ के कारण किसी आदमी को सताए नहीं, कष्ट न दें, गरीब आदमी को भी बिल्कुल न सताएं, गरीब को तो सताए ही नहीं। ये सारा तो हमारा जो धर्म के प्रति दृष्टिकोण है, अहिंसा का दृष्टिकोण है। हम समन्वय में विश्वास करते हैं, यानी ज्ञान, भक्ति और आचार तीनों एक साथ होने चाहिए, तीनों के समन्वय में विश्वास करते हैं। वह बात आपको बता दी, आप लोग भी चिंतन करें। मैं कोई आप पर यह बात थोपना नहीं चाहता, स्वतंत्रता देता हूं कि आप लोग भी चिंतन करें कि क्या होना चाहिए। तो विश्वास है कि चिंतन के बाद अवश्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मैंने कल रात ही कहा था कि समन्वय, कल प्रसंग में कहा था कि समन्वय हमारे लिए बहुत जरूरी। अहिंसा का अर्थ है समन्वय। हम समन्वय करें, बैर विरोध किसी के साथ न करें, समन्वय की नीति अपनाएं तो वह सबसे अच्छा होता है। तो आप लोग भी चिंतन करें। और साथ में यह भी बता दूं कि हम कोरे प्रवचनकार नहीं, इसमें भी समन्वय हमारा, हम प्रयोग पर विश्वास करते हैं। आज हिंदुस्तान में एक बात की कमी आई है कि चरित्र का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने ध्यान करना छोड़ दी। मन की चंचलता बहुत, हमारे आवेग, कसाय बहुत प्रबल, इसलिए सही निर्णय नहीं कर पाते। तो एक धार्मिक के लिए जरूरी है कि मन की एकाग्रता बढ़े। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।